चलिए अब आज की सबसे बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि आज संसद का बजट सत्र शुरू होगा और आज 11 बजे सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभिभाषण करेंगे, दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री आर्थिक सर्वे पेश करेंगी। सभी सांसदों को हालांकि इस दौरान RT-PCR टेस्ट करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति महोदय ने खुद तैयारियों का जायजा लिया और सभी सांसदों से इस बात की अपील भी की है कि आप लोग RT-PCR टेस्ट करवा लें। लेकिन दोनों तरफ से तैयारियां की गई है, सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से रणनीति बना ली गई है। सुबह 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। अभिभाषण के बाद फिर इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा वित्त मंत्री की तरफ से, और सत्र की शुरुआत ही माना जा रहा है कि हंगामेदार हो सकती है, क्योंकि विपक्ष की अपनी तैयारी है। और आज थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होगा। उसके बाद आर्थिक सर्वे को पेश किया जाएगा और इसमें आर्थिक सर्वे में इस बात का लेखा जोखा होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही है और क्या पूरी रूपरेखा होगी। ये आर्थिक सर्वे में आज सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। उसके पहले राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होगा और हमारे संवाददाता गौरव विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। गौरव, आज का दिन काफी बड़ा है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ जो है बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी तैयारियां हैं। देखिए, बिल्कुल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी तैयारियां हैं और जाहिर सी बात है आज से पार्लियामेंट का जो ये सेशन शुरू हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, क्योंकि देखिए आज इसकी जब शुरुआत होगी तो इसकी शुरुआत में आज जो राष्ट्रपति हैं वो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे, यानी कि उनका अभिभाषण होगा। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है, आज जब सत्र की शुरुआत होगी सुबह 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि सदन को किस तरीके से गरिमामयी तरीके से सुचारू तरीके से चलाना है। क्योंकि देखिए आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी और चौथी बार वो इस आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करेंगी वित्त मंत्री रहते हुए। अपने आप में बहुत सारी बातें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, क्योंकि देखिए कोरोना काल से हमारा देश लगातार पिछले 2 सालों से, मैं कहूं पूरा देश जिस तरीके से जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ रहा था, उसमें आर्थिक स्थितियां लगातार देश की अर्थव्यवस्था की जो है वो धरातल पर आकर के रुक गई थी। तो ऐसे में जब आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया जाएगा तो ये पता चल पाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या रही है अर्थव्यवस्था की। इसके अलावा अगर हम बात करें, सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री जब प्रेस ब्रीफिंग कर देंगे, 10:55 पर राष्ट्रपति के पहुंचने का जो समय है पार्लियामेंट में वो बताया जा रहा है और 11 बजे राष्ट्रपति का संयुक्त अभिभाषण होगा। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति बजट से जुड़ी हुई यानी कि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों पर भी अपनी बातों को रख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण के आधे घंटे बाद यानी कि 30 मिनट बाद से जो कार्यवाही है वो शुरू होगी। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आज पेश किया जाएगा और आज देखिए कि जिस तरीके से विपक्ष की आपने बात किया कि विपक्ष लामबंद होगा घेरने के लिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष लामबंद होगा। हालांकि इस बार का जो बजट है ये 10वां बजट मोदी सरकार अपना पेश करने जा रही है। इसको लेकर के सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार को, एक आम आदमी को बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार से और सरकार भी इस बार के बजट में बहुत सारे चीजों को देखेगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनाव को देखते हुए एक सियासी बजट भी मैं कहूंगा कि सरकार अपने तरफ से पेश करेगी, जिसको लेकर के सभी तैयारियां पहले से कर ली गई हैं। हालांकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष निश्चित तौर पर इस बार जो रेलवे की जो परीक्षा में अनियमितता हुई थी, जिसके बाद से भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था, छात्रों ने कई महीनों तक हंगामा किया, प्रदर्शन किया, उस मुद्दे को भी जो विपक्ष है वो सदन में उठाएगा। पेगासस से जुड़े कई और नए मसले हैं निकल करके जो सामने आए हैं, विपक्ष सरकार को उस पर भी घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर बात करें, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन समाप्त हुआ और उसके बाद से
उस पर कई ड्राफ्ट बनाने की जो बातें थी वो अभी तक नहीं हो पाई हैं। सर विपक्ष उन मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का काम करेगा। और इसके अलावा अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस साफ तौर पे चाइना के मुद्दे पर भी इस बार विपक्ष में कुछ नए सबूत देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था पिछले दिनों हमारी भारत की सीमा से एक 17 वर्षीय मासूम का अपहरण हुआ था, चीनी सैनिकों ने किया था, उसके बाद से हालांकि उसको छुड़ा लिया गया सकुशल। ऐसे मुद्दों पर भी कांग्रेस जो है इस बार संसद के अंदर जो है हंगामा करते दिखेगी। हालांकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि देश के लिहाज से आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो कई सारी जो सदस्यों की टीम होती है, जो देश में अर्थव्यवस्था के जानकार होते हैं वो मिलकर के तैयार करते हैं। और ऐसे में आज जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा तो इससे पता चलेगा कि दरअसल जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है भारत के अंदर, देश के अंदर, वो किस करवट जाकर के बैठी हुई है। हालांकि इस बार के बजट को बनाते हुए कई चीजों का ध्यान रखा गया है। जो सोर्सेस बता रहे हैं कि इस बार का जो बजट होगा वो आम जन के हित का बजट सरकार पेश करेगी, क्योंकि पिछले 2 सालों से जिस तरीके से महंगाई का औसत दर बढ़ा है, आप देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम हो, साग सब्जियों के दाम हो, उसमें लगातार उसमें मध्यम वर्गीय परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ा है। तो आने वाले दिनों में सरकार जो है वो कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, क्योंकि मैं इस बजट को इसलिए भी सियासी बजट कह रहा हूं कि 5 राज्यों में चुनाव है। और आप देखिए कि अब जब आज से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है और ये जो पार्लियामेंट का सेशन है इसकी शुरुआत से ही ये चीजें तो विपक्ष हंगामे के साथ उठाएगा, लेकिन बजट से जुड़ी तमाम जो बातें हैं वो भी आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। खास करके अगर हम बात करें इस बार का जो बजट है, क्योंकि ये देखिए 2 पार्ट में इस बार के बजट को पेश किया जा रहा है। एक तरफ कोरोना का जो महामारी का समय चल रहा है, ऐसे में कोविड गाइडलाइंस को फॉलो जो है वो किया जाएगा। और कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आज देखिए जो हॉल है लोकसभा के जो सांसद और राज्यसभा के सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सदन के अंदर बैठना है। और इसके अलावा अगर हम देखें 2 पार्ट में इसको पेश किया जाएगा। पहला पार्ट जो होगा वो जनवरी से फरवरी तक के बीच में होगा, उसके बाद मार्च और अप्रैल तक, यानी कि 2 पार्टों में इस बजट को पेश किया जाएगा। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस तरीके के जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। अंजनी।